नालायक बच्चों, बस लास्ट टाइम आपका वेलकम है एक मिक्स इकोनॉमी में बेटा। जो चैप्टर 1 यूनिट 2 का लास्ट कंसेप्ट है बेटा, इसके बाद सब का सब खत्म बेटा। सर आ जाओ, मिक्स इकोनॉमी करा दो बेटा। अब जो मैं आपको वो पीजीवीजी बता रहा था ना बेटा, वो यहाँ पे यूज होएगा। देखो, मिक्स इकोनॉमी का मतलब दोनों लोग, हाँ यहाँ यूज होगा, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। डन। चलो सर, अब कई खुश हो गए, हाँ ये वाला सही है। द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंड ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। किस लिए? फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मेरा कहाँ एलोकेट करेगा? ये मार्केट और गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर डिसाइड कर रहे होंगे सर। ठीक है सर, अगला। इन मिक्स इकोनॉमी एम क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताना जल्दी से, कैपिटलिस्ट में एम क्या है? प्रॉफिट मोटिव। सोशलिस्ट में एम क्या है? वेलफेयर। वैसे इसका क्या एम होगा? दोनों। लेकिन लिखेंगे कैसे? देखना सर, इसने क्या बोला, बोला बेस्ट फीचर ऑफ बोथ। दोनों के बेस्ट फीचर ले लो। दोनों कौन? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बेस्ट फीचर। द कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, वही बोला क्या नाम है, कंट्रोल इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी का मतलब कैपिटलिस्ट। एंड एक्सक्लूडिंग द डीमेरिट ऑफ बोथ। अब समझ में आया सर, मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है दोनों के बेस्ट ले लो और दोनों के डीमेरिट्स को हटा दो। डन सर, पक्का पक्का। इट अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी विथ देयर एम्फेसिस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। बोला ये अप्रिशिएट करती है इस बात को, जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज करके सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव को जनरेट करते हैं, लेकिन साथ में वास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे यूज हुआ था। वास्ट इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड एंड यूएसए शुरुआत में प्राइवेट इंटरप्राइजेस से ही हुई थी, अभी भी प्राइवेट इंटरप्राइजेस ही है। इसने बोला कि मैंने उनके बेस्ट को तो ले लिया। प्राइवेट इंटरप्राइजेस विच हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस is also allowed to play a positive role in mixed economy। मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट को रोल दिया गया ज्यादा। बोला कि प्राइवेट में ज्यादा मेरिट्स हैं इसीलिए हम तुमको ले रहे हैं, लेकिन द स्टेट इम्पोजेस। अब देखना सर, मैंने उसको ज्यादा एडवांटेजेस दिए, ज्यादा चीजें दी। अब क्या बोला? द स्टेट इम्पोजेस नेसेसरी मेजर्स, लेकिन किस लिए? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्राइवेट सेक्टर। अब सर मुझे पक्का पक्का ये चीज समझ में आ रहा है। मिक्स इकोनॉमी क्या है? मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट को कहती है तुम काम करो, लेकिन तुम्हारे काम को मैं बीच बीच में रेगुलेट करूंगा, कंट्रोल करूंगा। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मैं अपने बेनिफिट के लिए गरीब आदमी को एक्सप्लॉइट करता था, यहाँ पे तुम काम तो करो लेकिन उस गरीब को तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल लगाएगी मिनिमम प्राइस का, कि इतना प्राइस तुमको उसको देना ही पड़ेगा। टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन अकॉर्डेंस विद द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशन। अब सर बोला कि फीचर बता दो, तो बेटा देखना फीचर कैसे बता रहा हूं सर, ध्यान से देखना बेटा। फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी, को एग्जिस्टेंस ऑफ दोनों लोगों का होना, किन किन का? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये इसका पहला फीचर है कि दोनों लोग हैं। इन फैक्ट मिक्स इकोनॉमी देयर इज अ 3 सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे 3 सेक्टर होते हैं, पहला पब्लिक, प्राइवेट, दूसरा पब्लिक और तीसरा कंबाइंड। अब सर इस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर होने का फायदा क्या मिलेगा? फायदा कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इसको प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, लेकिन साथ में पर्सनल इनिशिएटिव को भी यहाँ पे फुल स्कोप मिलेगा। अगर कोई आदमी इस इकोनॉमी में अच्छा कर रहा है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन हर चीज को, आपके इन सारे कामों को गवर्नमेंट रेगुलेट करती चली जाएगी। डन सर। लेकिन याद रखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रेगुलेट नहीं होता, वहां पे वो जितना चाहे उतना बेनिफिट मांग लेता था, उतना एक्सप्लॉइट कर लेता था। गवर्नमेंट कहती नहीं, तुम करो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम। जैसे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तुम 100% के लिए काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं तुम्हें 90 के लिए करने दूंगा, 10 को मैं रेगुलेट करूंगा। समझ आया सर? पक्का पक्का। पब्लिक सेक्टर यहाँ पे क्या कहती है? नॉट प्राइमरली प्रॉफिट ओरिएंटेड, सेटअप बाय द स्टेट। लेकिन साथ में, जैसे मुझे पता है कि सर आज भी इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स हैं,
लेकिन प्राइवेट स्कूल के साथ गवर्नमेंट स्कूल भी तो खुले हुए हैं। अच्छा अच्छा सर, अब समझ में आया सर, दोनों स्कूल्स का होना मतलब मिक्स इकोनॉमी। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल वाले धांधली करने लगे, बच्चों से ज्यादा पैसे लेने लगे, तब क्या गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं करती? करती है सर। आज भी एक बेस बना हुआ है कि तुम इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ये इतने दिन से ज्यादा का स्कूल नहीं चला सकते। अब समझ में आया सर। सर कंबाइंड सेक्टर, लेकिन कुछ ऐसे काम है जिसमें ये दोनों लोग मिलके काम करते हैं। जैसे रेलवे में मुझे अभी पता चला, रेलवे का 5% इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, तो इसका मतलब 95% गवर्नमेंट काम कर रही है और 5 प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। देखो, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इक्वल एक्सेस जॉइन हैंड्स टू प्रोड्यूस कमोडिटीज। सर पक्का समझ में आया। अब सर जल्दी से देख लो, खत्म इसके बाद बेटा। प्राइवेट इकोनॉमी के मैरिट, सर इसके डीमेरिट क्यों नहीं करा रहे? अरे अभी तो बोला था। मिक्स इकोनॉमी क्या कहती है? सर मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट और पब्लिक, आई मीन सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के बेस्ट फीचर को ले आती है और डीमेरिट्स को उड़ा देती है। सर समझ में आया सर? देखो सर, पहला इकोनॉमिक फ्रीडम एंड एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी which ensures incentive of work. Done sir. Price mechanism and competition forces of the private sector promote efficient decision making and better resources allocation. कैपिटलिस्ट में रिसोर्स का बेटर एलोकेशन होता था, बट वो मिस एलोकेशन होता था। यहां पे सरकार कहती है तुम बेटर एलोकेशन करो, लेकिन जहां तुम मिस एलोकेशन करोगे मैं आ जाऊंगा देखने के लिए। डन सर। तो इसका मतलब डीमेरिट्स उड़ा रहे हैं हम लोग। अगला, कंज्यूमर आर बेनिफिटेड through consumer sovereignty, freedom of choice, appropriate incentives for innovation and technological progress, encourage enterprises and risk taking। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एडवांटेजेस थे वो सेम एडवांटेजेस सोशलिस्ट के डिसएडवांटेजेस बन गए थे। सर वहां पे हमने बोला था इनिशिएटिव, जो आदमी रिस्क लेगा रिवॉर्ड देंगे कैपिटलिस्ट में, लेकिन सोशलिस्ट में उसको इग्नोर कर दिया गया, लेकिन वापस मिक्स में उसको इनाम मिला। अगला, एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटी। कैपिटलिस्ट अनप्लान्ड होता है, सोशलिस्ट प्लान्ड होता है, मिक्स दोनों के स्ट्रक्चर को लेके चल रहा होता है कि अगर तुमने प्लानिंग नहीं भी की है तो तुम अगर अपने चीजों को मिस एलोकेट करोगे या फिर डेविएट करोगे, मैं आ जाऊंगा तुमको बताने के लिए। और सर ये थोड़ा सा ना प्लान भी कर देती है। जैसे तुम्हें अगर किसी गुड्स के लिए मान लिया 100 रुपए लेने हैं तो लो, बट मैं वो सेम चीज 10 रुपए में बेचूंगा। मतलब सर मैंने देखा है इंडिया में जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन वो 100 रुपीज में बिक रही होती है, लेकिन गवर्नमेंट बनाती है बेटा जेनेरिक मेडिसिन 10 रुपए में। अब बेटा पब्लिक को एटलीस्ट ये तो पता है ना कि वो सेम मेडिसिन 10 रुपए में मिलती है, तो पब्लिक इनसे जाके सवाल पूछती है भैया तुम 100 क्यों ले रहे हो, जस्टिफाई करो। तो वो मेडिसिन वाला जस्टिफाई कर रहा होता है, मैडम हमने ना मेडिसिन के ऊपर देखो रानी मुखर्जी की फोटो भी तो लगाई है, तो अगर तुम्हें वो जस्ता है तो लो, नहीं तो आपने देखा बहुत सारे मेडिसिन में अब डिस्काउंट आने लग गए हैं। सर इसका मतलब मिक्स इकोनॉमी हकीकत में बढ़िया है। अगला सर, कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, दोनों चीज हो गया, डेवलपमेंट भी हो गया और इक्वालिटी भी आ गई। लास्ट सर, डिसएडवांटेजेस ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन अवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव मेजर्स सच एज इन्वायरमेंट एंड लेबर रेगुलेशन। बेटा सो कैपिटलिस्ट में बेटा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, जहां पे तुम्हें काटने के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हो जाता था, लेकिन यहाँ पे एलोकेशंस है, गवर्नमेंट का रेगुलेशंस है, इसीलिए ये कट थ्रोट कंपटीशन यहाँ पे अवॉइड होता है। सर यहाँ पे बेटा आपका ये चैप्टर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। सर थैंक यू।